Hey guys, welcome again to my YouTube channel. I'm your accounts teacher and today I'm going to teach on the topic activity ratios. So this is our new topic, okay? This is third ratio, activity ratio. Now we start it. So first of all, activity ratios होती क्या है? Activity ratios measure how well the resources have been used by the एंटरप्राइज, ठीक है, कि एंटरप्राइज जो है अपने रिसोर्सेज को, जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से यूज करती है. सो द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, इसका जो रिजल्ट है, जब हम ये रेशियो निकालेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो हम टाइम्स में निकालेंगे. जैसे पिछले में हमने परसेंटेज में निकाला था, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे अब किस में निकालेंगे, इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स में. So the ratio are usually calculated on the basis of revenue from operation. तो इसमें देखो जो ratios हैं वो कैलकुलेट हमने किसके बेस पे करनी है, हमें क्या चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स, ठीक है, जिसको हम नेट सेल्स बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो ये दो है जिनके बेसिस पे हमने ये एक्टिविटी रेशियोज निकालनी है, राइट. तो जितनी ज़्यादा हमारी रेशो आएगी, ठीक है, हायर जितनी हमारी टर्नओवर रेशो होगी, उतना ही ज़्यादा जो कंपनी है अपनी अवेलेबल जो उसके पास कैपिटल है या रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेगी, जिससे क्या होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो जाएगी आगे से. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है वो 4 टाइप्स की होती है. इसमें 4 है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो. तो आज जो हम ये फर्स्ट वाली रेशो पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज अ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है क्या. सो कितना इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड द एवरेज इन्वेंट्री कैरी ड्यूरिंग दैट पीरियड. मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या फिर जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है किसके साथ, एवरेज इन्वेंट्री कैरी ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि उस टाइम पे कंपनी ने कितनी इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री को कैरी किया, उन दोनों में हमें रिलेशनशिप बताता है. तो इट डोनेट्स हाउ मेनी टाइम्स रुपी इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, कि मतलब कितने हमने जो रुपी हैं वो इन्वेस्ट करे हैं अपनी इन्वेंट्रीज में, अपने स्टॉक में, ठीक है, जो कि हमें वापस रिटर्न उसकी मिली है इनटू सेल्स में. ठीक है, राइट. तो जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, हमने उसको निकालना कैसे है, इट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर एवरेज इन्वेंट्री. ये हमारा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हमने आगे ये वाले जो इसके सम्स हैं वो सॉल्व करनी है. तो हमें बेसिकली इसमें क्या क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. दोनों में जो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, राइट. नाउ एज वी ऑल नो कि डेट हमारे पास दो कंसर्न्स होती है, दो तरह की. एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न, राइट. दूसरी होती है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. तो ये दो हमारे पास कंसर्न्स हैं. अब हमने ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इन दोनों के बेसिस पे यूज करना है. लाइक हमारे पास अगर क्वेश्चन में ट्रेडिंग कंसर्न दिया हुआ है, लाइक कि वो ट्रेडिंग का काम करती है वो वाली एंटरप्राइज, तो हम ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो किस तरह से निकालेंगे. तो इसके दो तरह के फॉर्मूले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये दोनों चीजें गिवन है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, राइट. उसके बाद जो सेकंड वे है इसको सॉल्व करने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तभी हम लेंगे, वरना उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारे पास ट्रेडिंग कंसर्न के दो फॉर्मूले हैं जिससे हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। सो ये जो था हमारा ट्रेडिंग वाला, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जो भी आप इसको बोलना चाहें। सो अब हम नेक्स्ट जो वे है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, अगर सपोज की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो कैसे अपनी गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेगी, तो उसके पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus changes in inventories of finished goods work in progress and stock in trade, plus direct expenses। अगेन यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अगर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होंगे हम तभी उसको इनकर करेंगे, वरना हम उसको ऐड नहीं करेंगे। सपोज कि अगर क्वेश्चन में ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन नहीं है, इसका मतलब कि कंपनी ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इनकर किया ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल नहीं लेंगे। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमें सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट में गिवन होंगे, ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में या अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है, यहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तरह भी हमें ये शो हो सकते हैं, राइट। अब उसके बाद ये वाला जो हमारे पास है एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर 2, ठीक है, हमने एवरेज निकालनी है तो एवरेज बाय 2 से डिवाइड होके निकल जाएगी, राइट। अब जो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था ना, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों में से अगर कोई चीज़ हमें नहीं दी गई तो इंस्टेड इसके अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है ना, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेके ही हम अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हम ये नहीं देखेंगे कि अगर नहीं है तो हाउ हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हमें इसके बजाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमें अकेला दिया हो तो हम उसको भी लेके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So the main objective of computing inventory turnover ratio is to ascertain whether investment is judicious or not, right? That is only the required amount invested in stock. It measures the efficiency of inventory. So students, the main objective of calculating this ratio, whether investment in stock is judicious or not, right, कि judicious है कि नहीं है, means कि like only the required amount is invested in stock, कि जितनी amount stock में investment की चाहिए उतनी ही है कि नहीं है, right। So it measures the efficiency of inventory management, ये चेक करता है कि जितना हमें टर्नओवर में कि जो हमने यहाँ पे हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है उतनी अमाउंट हमारे पास है कि नहीं है। So now first question is, from the following statement of profit and loss of Renault Limited, calculate inventory turnover ratio। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे statement of profit and loss given है, तो हम ये स्टडी करेंगे इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें given है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख,
अदर इनकम 15,000। सो जो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है इन दोनों को प्लस करके, फर्स्ट प्लस सेकेंड, वो बन गया 15,15,000। देन एक्सपेंसेस हमारे पास हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 5,25,000, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस 25,000 जो कि हमारे पास लॉस में गिवन है। देन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 2,50,000, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 15,000, अदर एक्सपेंसेस 2,10,000 एंड जो हमने इनका सबका टोटल करा है वो बन गया हमारे पास 9,75,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों को जब हमने किया माइनस तो हमारे पास आ गया 5,40,000, राइट। तो यहाँ पे ना देखो फर्स्ट और सेकंड नोट्स नंबर गिवन है हमारे पास। तो अब हम नोट्स टू अकाउंट रीड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और चेंजेस इन इन्वेंटरीज का नोट्स टू अकाउंट है क्या। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हमारे पास चीज़ें गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स दैट इज़ 2 लाख, और हमने परचेजेस ऐड करें इसमें 4,25,000, ठीक है। देन हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स माइनस करा 1 लाख, तो जिसको माइनस करके हमारे पास आ गया 5,25,000। नाउ चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ गिवन है, फिनिश्ड गुड्स गिवन नहीं है। ये रहा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें दो है कि ओपनिंग कितना है हमारे पास 50 है और क्लोजिंग कितना है 75 है। तो जब हमने इसको करा माइनस तो 25,000 लेस में आया, लॉस में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। अब ये जो हमारी कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो इसमें हमने जो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करा था ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज इन फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमने वो यूज़ करना है। इसमें ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन नहीं है, इसमें भी गिवन नहीं है और ऊपर वाले में भी गिवन नहीं है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में गिवन नहीं है। तो अब हम इन दोनों को लेके अपना सम निकालेंगे, राइट। सो नाउ अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने कैसे निकालना है, राइट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equal to cost of goods sold और cost of revenue from operation over average inventory, राइट। तो हमने यहाँ पे अब निकालना क्या है, सबसे पहले cost of goods sold, cost of goods sold, ये निकालने के लिए हमने हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमने दोनों लेना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो हमारे पास कितने कितने हैं, इसकी वैल्यू है 5,25,000 रुपीज़, 5,25,000। अब देखो ये जो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस है ना, ये हमें लॉस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, डेट इज अ रुपीज़ 25,000। तो जब हमने इसको माइनस करा तो हमारे पास कितना आंसर आया, दैट इज रुपीज़ 5 लाख। अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने निकालना है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर 2।
तो यहाँ पे हमने देखना है क्वेश्चन में कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन कौन सी है। ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, दैट इज अ 2 लाख, राइट। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स 1 लाख, फिर यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है 75,000। तो ये हम 2 लाख, 1 लाख, 50 और 75 इन चारों को हम ऐड कर देंगे। ₹2 लाख प्लस ₹50,000 प्लस ₹1 लाख प्लस ₹75,000 ओवर 2। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे दैट इज 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख 50 एंड 4,25,000 रुपीज, 4,25,000 ओवर 2। जब हमने इसकी कटिंग करी 2 to the 4 to 1 2 to the 4 to 5 10 0 0, तो ये हमारे पास आ गया आंसर ₹2,12,500। ये हमारे पास आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री। तो अब हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री, इसमें हम अब इसको यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारा 5 लाख ओवर 2,12,500। ये जीरोस के साथ जीरो कट गई, ठीक है। अब हम आगे इसको जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.35 टाइम्स, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। तो हमने इसका जो रेशो का बोला था कि इसको मेजर किस में करना है टाइम्स में, तो 2.35 टाइम्स इसका हमारे पास आंसर आ गया, राइट। So now our second question is calculate inventory turnover ratio. So इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, परचेजेस 3,30,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000। अब हम देखें इसमें हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकालने के लिए, जो हमने रीड किया था। दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि अब इसमें हमारे पास ना क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो अगर हम वो फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास बाकी सब चीज़ें गिवन है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आराम से हमारी निकल सकती है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास क्या गिवन है 3 लाख रुपीज, 3 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 60,000, परचेजेस हमारे पास गिवन है 3,30,000। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज अ CI डिनोट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 60,000
अब यहाँ पे जब 3 लाख इधर आ जाएगा तो 3,30,000, ये 3 लाख इधर आके बन जाएगा 3 लाख माइनस वाला। तो जब हम इन सबको ये प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹90,000। 60,000 प्लस 3,30,000 माइनस 3 लाख, ये आ गया हमारा आंसर 90,000। अब हम इसमें वो एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी हुई, एवरेज इन्वेंट्री देखो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 60,000 और प्लस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 90,000। 60 प्लस 90 हमारे पास कितना बना ओवर 2 दैट इज 60 और 60 1,20,000 एंड 1,50,000 1,50,000 over 2 that is 2 7 14 5 75,000। तो हमारे पास कितना आंसर आया 75,000। तो यहाँ पे हम इसको फिल आउट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कितना है 90,000, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा है 3 लाख ओवर एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास अभी अभी हमने निकाल लिया वो है 75,000। ये इसके साथ ये कट गया, इसका जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप अगर आपको ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ आप यहाँ पे मेरे को लाइक कमेंट और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू।